तो फ्रेंड्स, आपको BCX में रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले तो आपके अकाउंट को लॉगिन कर लेना पड़ेगा। तो मैं BCX में लॉगिन कर लेता हूं और लॉगिन करने के बाद फिर आपको बताता हूं कि रिचार्ज कैसे करते हैं। तो ये देखिए, मैं लॉगिन कर चुका हूं BCX में। आपको दिख रहा होगा इंटरफेस। उसके बाद आपको एसेट्स पे जाना है। एसेट्स में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, एक रिचार्ज का, दूसरा विड्रॉवल का। तो विड्रॉवल तो जब हम पैसा निकालते हैं तब की ज़रूरत होती है, पहले हमें रिचार्ज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा जिसमें दो ऑप्शन दिखेंगे, 500 जो कि ऊपर इंटर करना है जहां पर आप देख रहे हैं, और दो पेमेंट मेथड हैं इसके, वाव पे और फास्ट पे। दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। उसके बाद रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको अमाउंट चुनना है। ये मैंने अमाउंट नहीं चुना था, इसके लिए एरर हो गया। तो अभी आपको अमाउंट चुन लेना है कि आपको किससे रिचार्ज करना है। उसके बाद रिचार्ज पे क्लिक करना है। रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद ये ब्राउज़र आपसे पूछेगा कौन से ब्राउज़र के साथ ओपन करना चाहते हैं। तो आप जिस ब्राउज़र के साथ भी चाहें तो ओपन कर लें। मैंने क्रोम के साथ किया है। उसके बाद ये पेमेंट का पेज खुल के आएगा जहां पर आप देख रहे होंगे कि एक मैसेज आता है कि आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुल यू मस्ट कमिंग बैक हियर टू सबमिट रेफरेंस नंबर UTR नंबर 12 डिजिट ओनली देन योर मनी विल रिच द अकाउंट। इसका मतलब है कि आपको सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद इस पेज पर आके UTR नंबर सबमिट करना पड़ेगा आपका 12 डिजिट का, ओनली जबकि आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए। तो यहाँ से UPI कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर ओपन कर लेना है आपको जिस भी पेमेंट से करना चाहते हैं। मैं GPay से चाहता था तो ओपन कर लिया, और पे UPI ID पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा पे UPI ID में UPI नंबर डालने का, तो वहाँ पर आपको डाल के उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए, यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा। इसमें से आपको पे सेलेक्ट करना है। पे सेलेक्ट करने के बाद फिर पेमेंट पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि कितना आपको पेमेंट करना है। तो वहाँ पे आपको 500 डाल देना है। 500 डालने के बाद आप लिख सकते हैं वहाँ पर कुछ भी, इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे आपका पिन नंबर मांगा जाएगा, पिन नंबर डाल देना है। और जब पेमेंट सक्सेस हो जाए तो उसका एक स्क्रीनशॉट मारकर ज़रूर रख लें फ्रेंड्स कि अगर आपका पेमेंट वहाँ रिसीव नहीं होता आपके अकाउंट में तो कस्टमर केयर को भेजना होता है UTR नंबर के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आफ्टर पेमेंट सक्सेसफुल आपको वापस कहाँ जाना है, कंपनी के पेज पे जाना है जहाँ पर आपको सबमिट करना होता है UTR। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से वो स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं हो पाता है, तो इसके लिए कुछ देर तक आपको वीडियो ब्लैंक दिखा होगा। इसके बाद आपको जो बैंक से मैसेज आता है बैलेंस डिडक्शन का, आपको उस पर चले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको उससे UTR नंबर कॉपी कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ से UTR नंबर कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलता हूँ पेमेंट पेज पर जहाँ पर हमें सबमिट करना होता है UTR। पेमेंट पेज पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करना होता है ऊपर की तरफ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनपुट 12 डिजिट हेयर, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है UTR नंबर। फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ से आप कंफर्म करेंगे तभी आपका पेमेंट सक्सेस होगा। तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन यहाँ पर दिख गया और सामने मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको ओके पे कर देना है क्लिक, और आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा पेमेंट हमारे एसेट्स में दिख रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एसेट्स में आ गया मैं फ्रेंड, और एसेट्स में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 रुपये से रिचार्ज हो चुका है मेरा वॉलेट। मैंने जो कि 500 रुपये से ही रिचार्ज किया था। अब तो और आपको बैलेंस में ऊपर 500 रुपये दिख रहे होंगे। तो ये था सही तरीका BCX में रजिस्टर करने का फ्रेंड्स, ये था सही तरीका BCX में रिचार्ज करने का फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि BCX में ज्वाइन करने के बाद आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं या इनकम कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम 500 रुपये से इसका रिचार्ज है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रेफर लिंक डाल दूंगा, चाहें तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच समझ लें, क्योंकि ये ऑनलाइन स्कीम है और ऑनलाइन स्कीम में या तो फ़ायदा भी होता है या लॉस भी होता है। तो सोच समझ कर अपनी जिम्मेवारी पे ही ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।